नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं SI 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से सबसे जो शुद्ध शब्द है वो है शुश्रूषा। शुश्रूषा कैसे लिखते हैं हम आपको बताते हैं। ये शुश्रूषा है वो सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं लगा है? तो बेचारा में बे उपसर्ग है, बेईमान में बे उपसर्ग है, बेचान में बे उपसर्ग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर बेचान। अगला है ये शुश्रूषा है, जो शुश्रूषा पहले वाला ये सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। डिस्चार्ज पिटीशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है। तो डिस्चार्ज पिटीशन उन्मोचन याचिका होता है, उसको डिस्चार्ज पिटीशन कहते हैं। तो उसमें भी पहला सही हो जाएगा। चौथा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सो शूर्पण का सही है, श्वेतांगी सही है, सर्पिणी सही है, चतुर्णी शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा चतुर्णी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थवृत्ति का प्रयोग हुआ है? क्रिया की इच्छार्थवृत्ति का प्रयोग किसमें हुआ है? किसमें इच्छा का प्रयोग हुआ है? तो इच्छा जाहिर हुई है, वो वाक्य कौन सा है? तो संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, इसमें कोई इच्छा जाहिर नहीं हुई। डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया? इसमें भी इच्छा जाहिर हुई है। और ईश्वर सबका कल्याण करे, मतलब इसमें इच्छा जाहिर की गई है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा 3, 5 में 3 नंबर। अगला वाक्य है, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? केस का पर्यायवाची नहीं है। केस का पर्यायवाची शब्द कुंतुल है, सुरुरु है, सिरुरु है, कंच है। तो सिरुरु जो 4 नंबर पे लिखा हुआ है वो पर्यायवाची नहीं है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलती लोकोक्ति का जो भावार्थ है वो है बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है। 7वां ऑप्शन 3 राइट है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है? बहुब्रीहि जिसमें अन्य पद प्रधान हो। तो पंचपात्र, पांच पात्र, त्रिभुवन, त्रिभुवन, चतुरानन, चतुर्युग। तो चार मुख है जिसके, 4 वजह है जिसके चतुरानन। तो 8 में हो जाएगा अपना 2 नंबर चतुरानन। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आता है? एकदम सरल वाक्य के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई, ये भी साधारण वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है, ये भी साधारण वाक्य नहीं है। श्याम आया और मोहन चला गया, ये भी साधारण वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन जो है, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई थी, ये सरल वाक्य होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 10, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए। तो बड़ा हमेशा छोटों को प्रदान करता है, भेंट नहीं करता। छोटा बड़े को भेंट करता है और बड़ा छोटे को प्रदान करता है। वो पाँव से जूता निकाल रहा था, जूता उतार रहा था। तो पाँव से जूता उतारते नहीं है, जूता निकालते हैं। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है। तो योग्यता का अहंकार नहीं होता है, योग्यता का गर्व होता है।
चौथा ऑप्शन है वह विदुषी महिला है, तो ये सही है। तो 10 में ऑप्शन 4 राइट होगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कौन सा विलोम शब्द युग्म कौन सा विलोम युग्म गलत है। तो इसमें होगा अपना मूक वाचाल सही है, संपन्न विपन्न सही है, मितव्ययी और अल्पव्ययी दोनों एक ही है, ये इसका पर्यायवाची नहीं, विलोम शब्द नहीं है। मितव्ययी भी वही होता है और अल्पव्ययी भी। जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं और जो कम खर्च करता है उसको भी अल्पव्ययी कहते हैं। तो इसमें 11 में हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 12 ध्यान से पढ़िएगा। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जा सकते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो ये भी सही है, ये भी हमारा सही है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं। अर्थ के आधार पर भी वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माना जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 गलत होगा। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये गलत बात है। पूछा भी यही गया था वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें इसमें उल्टा कर देते हैं कभी कभार, तो हमें आराम से पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही उसका उत्तर देना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। तो इसमें मिश्र वाक्य होगा। प्रधानाध्यापक जी ने कहा है कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो प्रधानाध्यापक जी ने कहा कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये हमारा मिश्र वाक्य होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, इसको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए सपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा 4 नंबर अधिकरण। कर्ता ने कर्म के लिए अपादान से अलग होना, तो इसमें अधिकरण जो कारक है वो प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। तो कर्ण तत्पुरुष समास जो है पदच्योत में नहीं है। प्रश्न नंबर 16। अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है। तो उसमें होगा ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्रह है और गृह है, घर, नक्षत्रादि आकाशीय पिंड, तो ये भी सही है, ऑप्शन सही है ये। और दूसरा जो अपत्य और अपत्य का मतलब होता है संतान नहीं होता है, और अपत्य जो बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, तो ये प्रश्न नंबर 16 में ये ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मतलब ये जो वर्ड दिए हुए इसका अर्थ सही नहीं दिया गया। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो धनुष का पर्यायवाची विशिष्ट शब्द है जो वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। चाप धनुष का पर्यायवाची है, कोदंड भी धनुष का पर्यायवाची है और सरासन भी धनुष का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया। तो अभिजात्य सही है, आध्यात्मिक सही है, अतनी सही है, अतनी गलत है, अतनी जो शब्द दिया हुआ है वो गलत है।
प्रश्न नंबर 19 में देखते हैं, इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य कौन सा नहीं है। तो 19 में भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं से होता है। दूसरा, क्रमवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वो है सरोजनी। सरोजनी शब्द है वो गलत लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, इसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। जिसके पास थोड़ा ज्ञान हो उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। पूछा वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द, तो अल्पज्ञ। प्रश्न नंबर 22, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से वह सदैव ही सत्य बोलता है। तो ये शब्द वह सदैव ही सत्य बोलता है, ये वाक्य जो है कथन, ये व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। किस शब्द की संधि सही है, किस शब्द की संधि सही है। प्रश्न नंबर 23, तो स्त्री प्लस उचित, स्त्री उचित, नदी प्लस अर्पण, नदी अर्पण, 1 + 1 1 1। तो इसमें जो हमारा प्रश्न नंबर 23, पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, ये जो है गलत है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। तो कर्मधारय समास जो है महात्मा में भी है, काला सांप में भी है और गजानन में कर्मधारय समास नहीं है। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। पूर्णता बोधक जो है पक्ष का प्रयास हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो वो हमारा होगा 1 नंबर ऑप्शन। अब बरसात रुक गई, इसमें पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में कृतिवाच्य का प्रयोग हुआ है। इनमें से किस वाक्य में कृतिवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो कृतिवाच्य का प्रयोग मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कृतिवाच्य का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो विदेशी मूल का कौन सा शब्द नहीं, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। तो कायल, चाय, तम्बाकू और विज्ञापन, विज्ञापन जो है देसी शब्द है, विदेशी मूल का नहीं है। कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है रहस्य प्रकट हो जाना, कलाई खुलना। अगला प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो प्रतीक्षा बराबर प्रति प्लस इच्छा, जो ये पहला ही गलत है। प्रश्न नंबर 30, इसमें अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। तो ऑप्शन जो हमारा 2 नंबर है वो अर्धविराम का सूचक है। प्रश्न नंबर 30 में जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट होगा। अगला प्रश्न, इनमें देशज शब्द है। तो ये जो प्रश्न है वो कंफ्यूज है, क्योंकि झोपड़ी भी देसी शब्द है और अफीम भी देसी है, पानी भी देसी है, तमाशा भी देसी है। तो ये प्रश्न नंबर 31 जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन में है। प्रश्न नंबर 32 देते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 देखिए 32 के अंदर, व्योम, नभ और अंबर, ये परस्पर पर्यायवाची शब्द है।
व्योम नभ अंबर। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 के अंदर दिया गया है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? इल प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो 33 में ऑप्शन नंबर 2 शामिल के अंदर इल प्रत्यय नहीं है। प्रश्न नंबर 34, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो प्रश्न नंबर 34 के अंदर प्रायण के अंदर परा उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर 4 सही है। मानसिक भाव छुपाना वाक्यांश के लिए, मानसिक भाव छुपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 35 सही आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, अवैधता। चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य के अंदर कर्म कारक है? तो लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें 36 प्रश्न नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 2 लड़का पत्थर फेंकता है, इसमें कर्म कर्म कारक है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? प्रश्न नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 नाकाबल होना, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, इसमें मुहावरे का जो भावार्थ सही दिया गया है। प्रश्न नंबर 38, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? किसमें जो है विराम चिन्ह गलत दिया गया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जो ये ऑप्शन दिया, जो ये निर्णय के ऊपर इसको बंद किया गया वो गलत किया गया है। तो प्रश्न नंबर 38 के अंदर विकल्प 1 होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, क्योंकि इसके अंदर विसंगति है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, किस वाक्य में क्रिया के सत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? सत्य बोधक पक्ष का प्रयोग किसके अंदर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 39 के अंदर ऑप्शन 4 मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, सत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 40, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही दिया गया है? तो प्रश्न नंबर 40 में बीमारी के कारण में उपस्थित नहीं हो सका, वाक्य सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 41, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो उसमें प्रश्न नंबर 41 के अंदर ऑप्शन 2 ममता। किस वाक्य के अंदर प्रश्न नंबर 42, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो प्रश्न नंबर 42 के अंदर ऑप्शन 4 होगा महावट। प्रश्न नंबर 43, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो उसके लिए सार्थक शब्द, तो उसके अंदर सार्थक शब्द होगा चंपू। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो वो चंपू, इसके लिए सार्थक शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो व्यंजित शब्द इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। किस वाक्य में हेतु मध्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्न नंबर 45 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 सावधानी बरते तो दुर्घटना नहीं होती। तो प्रश्न नंबर 45 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। किस शब्द की संधि सही नहीं है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सत प्लस नारी, सद नारी, इसके अंदर संधि सही नहीं है।
चलिए प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। डिस्पर्सिंग अथॉरिटी के लिए परिभाषित शब्द है। तो प्रश्न नंबर 47 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 होगा संवितरण प्राधिकारी। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 शुभ आगमन में द्वंद्व समास नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 49 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो प्रश्न नंबर 50 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 दे। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है? स्मरण प्लस स्मरण और विस्मरण, स्मरण और विस्मरण। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 52, किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग, अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो प्रश्न नंबर 52 ऑप्शन नंबर 3 अवाप्ति, अवाप्ति के अंदर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं, बुरे भाव से की गई संधि को दुर्भी संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 53 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट। किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द है? तो प्रश्न नंबर 54 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 जुवेनियल ऑफेंडर, किशोर अपराधी जो है वो सही परिभाषित शब्द है। प्रश्न नंबर 55 के अंदर देखते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 महामत्य, महा प्लस मत्य, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 55 नंबर सवाल के अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो प्रश्न नंबर 56 ऑप्शन नंबर 4 हम नाक से सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द जो है तत्सम है? तो प्रश्न नंबर 57 ऑप्शन नंबर 3 संकट और सहज, इसमें सभी तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बैठिए में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? प्रश्न नंबर 59 किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? तो प्रश्न नंबर 59 ऑप्शन नंबर 1 अव्यवस्था, 2 से अधिक उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? प्रश्न नंबर 60 ऑप्शन नंबर 2 अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त। प्रश्न नंबर 61 किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? प्रश्न नंबर 61 तो समसाध्य जो है शब्द है उसके अंदर अव्ययभाव समास नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा
शून्य को वाक्यांश के अंदर कौन सा कारक है? तो शून्य के अंदर इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, संप्रदान। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें भी 3 ही राइट होगा, अधि प्लस अधीन, अत्याधीन। इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? इसमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। आँख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच कर रखना है, नाम सोच विचार कर रखना चाहिए। तो इसमें ये सुसंगत होगा। प्रश्न नंबर 65 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 राइट। प्रश्न नंबर 65 देखें, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 65 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 परिवारजक। जो घूमने फिरने वाला साधु होता है उसके लिए परिवारजक शब्द उपयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 66, इस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 66 ऑप्शन नंबर 3 आप भी आइएगा, इसके अंदर जो है निपात का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 67, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? तो प्रश्न नंबर 67 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 कक्षा अध्यापक जो है संस्कृत पढ़ा रहे थे। तो प्रश्न नंबर 67 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 68 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 प्रेफरेंस, प्राथमिकता को प्रायोरिटी कहते हैं, अंग्रेजी के अंदर प्रायोरिटी कहते हैं। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा भलाई। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 69 में ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए प्रश्न नंबर 70 देखते हैं, आवरण और आमरण शब्द युग का सही अर्थभेद है? प्रश्न नंबर 70 ऑप्शन नंबर 3 आभूषण मरण पर्यंत। आवरण का मतलब होता है आभूषण और आमरण का मतलब होता है मरण पर्यंत। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से विकल्प सही नहीं है? तो प्रश्न नंबर 71 ऑप्शन नंबर 1 बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 के अंदर ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 राइट होगा, बालक पतंग उड़ा रहा था। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, किस वाक्य में क्रम वाच्य नहीं क्रम का नहीं है? प्रश्न नंबर 73 ऑप्शन नंबर 1 बालक रोते रोते सो गया। प्रश्न नंबर 74 दाल में कुछ काला है, मुहावरे का भावार्थ है। दाल में कुछ काला मुहावरे का भावार्थ है, तो दाल में कुछ काला मुहावरे का भावार्थ है। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 74 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 आशंका या संदेह। चलिए प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा 1 महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। चलिए प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, इसमें भाववाची से संबंधित वाक्य है? तो सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता,
प्रश्न नंबर 76 के अंदर ऑप्शन नंबर 1, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो क्षेत्रान्वेषी जो शब्द है वो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। चलिए प्रश्न नंबर 78, प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, डेपुटेशन के लिए सही परिभाषित शब्द है। डेपुटेशन के लिए सही जो है परिभाषित शब्द होगा वो होगा अस्थायी नियुक्ति। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखते हैं, कौन सा विलोम युग्म शब्द नहीं, विलोम सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। प्रश्न नंबर 89 सॉरी, प्रश्न नंबर 89 सॉरी, प्रश्न नंबर 79, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो इसके अंदर आपत्ति और विपत्ति जो है ये ऑप्शन राइट होगा, ये विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, कौन सा इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। इसमें भी विलोम शब्द जो है युग्म सही नहीं पूछा गया है। तो इसमें प्रश्न नंबर 80 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 होगा, मल अमल, अमल और विमल, ये विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 81, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 81 ऑप्शन नंबर 1 भीतर, भीतर के अंदर शब्द विशेषण नहीं है। प्रश्न नंबर 82, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं दी, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो प्रश्न नंबर 82 ऑप्शन नंबर 1, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। तो प्रश्न नंबर 82 ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। प्रश्न नंबर 83, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1, काम करने की बहुत धीमी गति को। प्रश्न नंबर 84, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो 84 के अंदर जो 4 नंबर है रीत, इसमें तत्सम शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 85, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। इनमें से किस शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्रिया विशेषण शब्द। प्रश्न नंबर 86, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। प्रश्न नंबर 86 ऑप्शन नंबर 3 नैऋत्य, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। प्रश्न नंबर 87, इनमें से संयुक्त शब्द कौन सा है। तो संयुक्त शब्द दरवाजा खुला रह गया और अतः चोर घर में घुस गए, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। प्रश्न नंबर 88, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो 88 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 होगा, लीगल प्रोटेक्शन जो है न्यायिक संरक्षण, ये सही नहीं है। लीगल प्रोटेक्शन किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द नहीं, 88 ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 89, किस विकल्प में सही परिभाषित शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 रिकमेंडेड, संस्तुत, 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 ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 90, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है। तो ऑप्शन नंबर होगा अपना 1, कन काटना यानी पेश लड़ाकर पतंग काटना, ये सुमिलित नहीं। कन काटना मतलब पीछे छुड़ाना सही होता, लेकिन ये ऑप्शन नंबर 1 गलत है। प्रश्न नंबर 91,
इनमें से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द 2 है, नंबर है दंपति। दंपति शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, सही लिखा गया। प्रश्न नंबर 92, इनमें से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द होगा अपना बजरंग। बजरंग का जो तत्सम शब्द होता है वो है बजरंग। तो प्रश्न नंबर 92 ऑप्शन नंबर राइट। प्रश्न नंबर 93, किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है? किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन नंबर होगा इसका 2, बालक बहुत देर से रो रहा है। इस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस वाक्य में सही है सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर होगा अपना 1, गलत, असूची और लुप्त। प्रश्न नंबर 95, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो बचपन के अंदर भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 95 ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं 96, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर अपना 1 होगा, नहाकर पड़ेगा। प्रश्न नंबर 97, वर्ण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो घनिष्ठ, अनिष्ट, परिशिष्ट और स्वादिष्ट। तो ये तो चारों शब्द जो है सही दिए गए हैं। तो ये भी जो 97 कन्फ्यूजन में है। 98, किस वाक्य में क्रिया की संभावनावृत्ति का प्रयोग हुआ है? किसमें संभावनावृत्ति जताई गई है? तो लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा, क्योंकि इसमें संभावना व्यक्त की गई है। प्रश्न नंबर 99, किस शब्द की संधि गलत है? तो प्रश्न नंबर 99 ऑप्शन नंबर 1, अंतः प्लस एवं अतएव, अतः प्लस एवं अतएव। तो प्रश्न नंबर 99 ऑप्शन नंबर जो है सॉरी इसके अंदर होगा अपना 9 प्लस उड़ा नवडा। तो ये प्रश्न नंबर 99 में ऑप्शन नंबर 4 राइट है, क्योंकि ये गलत दी गई है संधि। प्रश्न नंबर 100, किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3, बालक खेल खिलाकर हंस रहा था, इसमें क्रमवाच्य नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो के लिए नमस्कार।